हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। सो यस, कल के लेक्चर में हमने जीएसएम देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने उसके टाइप्स देखे थे और वो कौन से मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो देखा था। देन जीएसएम के एक डायग्राम भी देखी थी। अभी आगे हम उसका सिस्टम आर्किटेक्चर देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, तो उसका जो क्या है, तो आर्किटेक्चर के ऐसे 5 पार्ट में वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है मोबाइल स्टेशन। ठीक है, दैट इज एमएस। देन मोबाइल इक्विपमेंट एमई। देन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। देन बेस स्टेशन बीएसएस एंड नेटवर्क सबसिस्टम दैट इज एनएसएस। ठीक है, the GSM architecture consists of three major interconnected subsystems that is interact with themselves and with users through a certain network interfaces. So it consists of three major interconnected subsystems. The subsystem are a base station, that is BSS, network switching subsystem NSS, and optional support subsystem that is OSS, and mobile station MS. It is also a subsystem but it is considered as a part of BSS. So mobile station अगर देखेंगे तो this equipment is used to support the connection of external terminal such as PC और fax. अगर PC और fax से हमें कुछ communication करना है तो ये equipment इस support for connection इसके लिए use किया जाता है। ठीक है, then mobile equipment, it is a portable vehicle mounted handheld device. Then it is uniquely identified IMEI number. It is used for voice and data transmission. It also monitors the power signal quality of surrounding cell for optimum handover. 160 character long SMS can be sent using mobile equipment. तो 160 इतने कैरेक्टर्स हम एसएमएस में सेंड कर सकते हैं। देन वॉइस या फिर पावर डेटा ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं। Then subscriber identity module. So it is a smart card that contains international mobile subscriber identity. Then it allows user to send and receive the calls and receive or other subscriber services. It is protected by a password or PIN. तो उसे जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक पिन लगाया जाता है। ओके, यस। देन उसके बाद जो है बेस स्टेशन सब सिस्टम, इट इज आल्सो नोन एज अ रेडियो सब सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एंड मैनेज द रेडियो ट्रांसमिशन पाथ बिटवीन मोबाइल स्टेशन and the mobile switching center MSC. BSS also manage the interface between mobile station and all other subsystem of GSM. The network switching subsystem. The network switching subsystem, it manages the switching functions of the system and allows MSS to communicate with other networks such as PSTN or ISTN. यस, उसके बाद फिर से जो डिटेल जीएसएम आर्किटेक्चर है उसमें वापस वही कंसेप्ट है हमने जो सेम हमने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसके बाद है जीएसएम चैनल टाइप। ठीक, हाँ, तो जीएसएम चैनल टाइप की तो देखो ये एक ऐसे डायग्राम है जिसमें दो कन्वर्जन होते हैं। जैसे एक ट्रैफिक, मतलब दो पार्ट में वो डिवाइड किया जाता है, ट्रैफिक चैनल एंड कंट्रोल चैनल। ये जो ट्रैफिक चैनल है अगेन डेटा एंड वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो वॉइस के अंदर आएंगे एफआर, एचआर, एनहांस एफआर। ओके, और डेटा के अंदर फिर से अलग अलग रेट्स के डेटा रेट आएंगे। देन कंट्रोल चैनल जैसे डीसीएच है, सीसीसीएच है, डीसीसीएच। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे, देखो ट्रैफिक चैनल। So traffic channel are supposed to carry the speech or data signals are encoded in the digital form. तो जो डेटा इनकोड किया जाता है वो एक्चुअली
ट्रैफिक चैनल से कैरी होता है, ठीक है। देयर फंक्शन एंड फॉर्मेट्स ऑन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स लिंक आर एग्जैक्टली द सेम. The base station uses the control channels to communicate the signaling and synchronization commands to the mobile station. The control channels are defined for forward links एंड दोज डिफाइंड फॉर द रिवर्स लिंक ऑफ एंटायरली डिफरेंट. तो देखो जो दो मेन चैनल है उसके, एक है ट्रैफिक चैनल और दूसरा है कंट्रोल चैनल. तो जो ट्रैफिक चैनल है कुछ डेटा होगा, सेंड वॉइस डेटा है या फिर कुछ डेटा है तो उसको कैरी करने के लिए यूज किया जाता है. और जो सेकेंड वाला कंट्रोल चैनल है वो क्यों यूज किया जाता है, तो दैट इज डिफाइन द फॉरवर्ड लिंक्स. मतलब फॉरवर्ड करने कहाँ पे है, मतलब जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड कहाँ पे करना है वो ये करना होता है. तो उसके लिए जो है कंट्रोल चैनल होता है. देन फुल रेट TCH जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द फॉलोइंग फुल रेट डेटा स्विच. फुल रेट स्पीच चैनल, फुल रेट डेटा चैनल 9600 PPS, full rate data channel for 480 PBS is TCH 4.8 and full rate for data channel 2400 PBS that is 2.4. Then half rate are expected to support the following half rate speech and data channels. So half rate speech channel is TCH-HS. ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे आप देखेंगे तो देखो ट्रैफिक चैनल के नीचे डेटा एंड वॉइस में अगेन वो दिए हैं, ठीक है, रेट अलग अलग दिए हैं. देन जीएसएम कंट्रोल चैनल कौन से है, तो ब्रॉडकास्ट चैनल, कॉमन कंट्रोल चैनल एंड डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ये जो मीनिंग है BCH, तो BCH स्टैंड्स फॉर ब्रॉडकास्ट चैनल एंड CCCH स्टैंड्स फॉर कॉमन कंट्रोल चैनल, DCCH स्टैंड्स फॉर डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. यस, देन उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ GSM सिस्टम. तो यहाँ पे देखो ये फ्रेम है, ठीक है, तो ये बेसिकली GSM का फ्रेम स्ट्रक्चर है. The figure shows the frame structure of GSM system as there is 8 such a time slot in one frame. The time duration of each frame is given by one frame is equal to 8 into 577. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो 0 to 7 मतलब कितने बिट हुए, 8. ओके, यस, तो 8 टाइम स्लॉट है हमारे पास, where one time slot corresponds to 577 microsecond. The figure shows internal organization of each unit slot. It consists of flag bits F and tail bits T, training interval for equalizer, data bits and guard times and interval. The one bit flag is always at the beginning of each data burst of 57 bits. The three tail bits are all logical zeros and a convolution decoding of the channel encodes the data bit. The data bit bursts are 57 bit of length and there are two such a data bit burst per time slot as shown in figure. तो हर एक जो टाइम स्लॉट है उसमें 57 की लेंथ रहेगी, ठीक है, हर एक जो बीट है 57 बीट लॉन्ग रहेगा. द ट्रेनिंग सीक्वेंस ऑफ 26 बीट्स आर द सेंटर ऑफ द ईच टाइम स्लॉट आर यूज फॉर चैनल इक्वलाइजेशन
The guard time 8.25 bits has been included at the end of the each time slot in order to avoid the overlapping. ये देखेंगे 8.25 का जो लास्ट वाले स्लॉट में यहाँ पे डाल दिया. Thus, the number of bridges corresponding of each slot can be calculated as 57 into 2, 57 into 2 plus 8.25 plus 3 into 2 plus 2 equal to 156.25 bits. Okay, तो ये जो है कैलकुलेशन पूरा किया है यहाँ. Yes, then उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है GSM प्रोटोकॉल. The signaling protocol in GSM is instructed into three general layers depending on the interface. तो ये जो बेसिकली सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है GSM के, तो वो थ्री जनरल लेयर्स में कैटेगराइज किए गए हैं. सो फर्स्ट उसमें का जो तीन लेयर में से जो फर्स्ट लेयर है, the first layer is the physical layer that use the channel structure over the interface. तो फर्स्ट वाला लेयर जो है फिजिकल लेयर, so it uses the channel structure to over the interface. Layer 2 is the data link layer. Across the user interface, the data link layer is modified version of link access protocol. It is called L. Across the A interface message transfer part of the layer 2 of signal system is number 7. The GSM air interface consists of TDMA and FDMA time slot and frequency band. तो TDMA क्या है? That is time division multiple access and frequency division multiple access. तो time division multiple access में क्या होता था? Time slot में डेटा जा रहा है और frequency में frequency के हिसाब से. ओके, यस. देन उसके बाद क्या है? तो देखो फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है. ओके, और जो थर्ड वाला है वो नेटवर्क है. To transmit the information to a desired destination, some additional control information is required. It is called signaling a message. To signaling a channel or multiplex on aggregate of the TDM slot. Layer 3 of the GSM signaling protocol is divided into three sublayers. तो जो GSM का सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है थ्री और सब लेयर में डिवाइड किया गया है. सो दैट इज मोबिलिटी मैनेजमेंट, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कनेक्शन मैनेजमेंट. तो मोबिलिटी मैनेजमेंट क्या है? सो द लेयर्स इश्यूज रिगार्डिंग मोबाइल मैनेजमेंट व्हेन अ मोबाइल स्टेशन मूव्स इनटू वन टू अनदर सेल. द फंक्शंस MMR. तो उसके जो फंक्शंस है, मतलब एक यूजर एक मोबाइल यूज कर रहा है, ठीक है, और अगर वो आउट ऑफ अ कवरेज एरिया मतलब दूसरे सेल में चला गया, तो क्या उसके फंक्शन है? जैसे रजिस्ट्रेशन, लोकेशन अपडेट करना, उसका ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन मेथड. तो ये सब जो है मोबिलिटी मैनेजमेंट मैनेज करता है, ठीक है. देन रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? तो this layer is used to establish, maintain and release the RRM connection. The procedure include selection, reselection and handoff process. Handoff जैसे हमने कल देखा कि अगर एक यूजर आउट ऑफ कवरेज एरिया चला जाता है तो बैकग्राउंड में ही जो है ऑटोमेटिक जो है नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब यूजर को पता भी नहीं चलेगा. तो उसको हैंड ओवर कहते हैं, ठीक है, दैट इज हैंड ऑफ. देन कनेक्शन मैनेजमेंट. तो कनेक्शन मैनेजमेंट क्या है? द CM सबलेयर प्रोटोकॉल supports all establishment, maintenance and termination. It controls supports the functioning of SMS supplementary services. The functions of CM are protocols for call setup, then SMS है,
या फिर सिग्नल कंट्रोलिंग है या फिर सप्लीमेंटरी सर्विसेज है, तो उसके लिए जो है कनेक्शन मैनेजमेंट यूज होता है। चिक चिक चिक।